इसके पश्चात गोस्वामी जी भगवान की आगे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। प्रभु के कंठ शंख के समान है, उनकी चिंबुक अर्थात ठोड़ी बहुत सुहावनी है। प्रभु के मुख पर असीम कामदेवों की छवि छाई हुई है। दो हथेलियों में लाल अधर, ओंठ, नासिका और भाल पर लगी हुई तिलक का वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, नील कमल द्वय नयन विशाला, विकट भ्रुकुट लटकन बरमाला। श्री राम के कान बड़े ही सुंदर हैं, उनके कुछ उभरे हुए कपोल बड़े ही सुंदर हैं, मनमोहक हैं। उनकी तोतली बोली अत्यंत प्रिय और मधुर है। नीले कमल के समान प्रभु के विशाल दो नेत्र, टेढ़ी भुएं हैं। मस्तक पर लटकती हुई घुंघराली लटों के लटकन श्रेष्ठता के साथ सुशोभित हो रही है। चिंकन कंच कुचित गंभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे, पीत जंगुलिया तनु पैराई, जान पान बिचरन मुहि भाई, रूप सकै नहीं कहीं सुत शेषा, सो जाने सपने जय देखा। प्रभु के गंवारे अर्थात गर्भ के केस बड़े ही चिक्कन और घुंघराले हैं, जिन्हें माता जी बहुत ही प्रकार से सजाकर बनाया है। उनके शरीर पर पीली झुंगलियाँ पहनाई हुई है। उनके चरण और हाथ के बल से चलन मुझे बहुत भाता है। भगवान श्री राम को बोध वेद और शेष में नहीं कह सकते हैं। उनको जो भी जान सकता है, जिसने स्वप्न में भी उसे देखा हो, वेद भी इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सुख संदोह मोह ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस, कर सुचरित पुनीत। जो सुख के धनी भूत मोह से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वही प्रभु श्री राम राज दंपति दशरथ और कौशल्या के परम प्रेम के बस में होकर पवित्र से चरित कर रहे हैं। यही बीते राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गत प्रगट भवानी। इस प्रकार के जगत के माता पिता भगवान श्री राम कौशलपुर वासियों को सुख देने वाले हो गए, अर्थात सुख देने लगे। हे पार्वती जी, जिन्होंने श्री रघुनाथ के चरणों में रति अर्थात भक्ति मान ली है, उनकी ये गति प्रत्यक्ष है, अर्थात उन्हें प्रभु की बाल लीला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री राम के मुख विमुख करोड़ों यत्न करके भी भव बंधन को कौन छोड़ सकता है। जो माया चर अचर अर्थात जड़ चेतन जीव को वश में करके रखती है, वो माया भी प्रभु के समान भयभीत होकर कुछ कहती है। और क्या कहती है, उसमें गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, भृकुट बिलास नचावहि ताई, अस प्रभु छाण भजे कौ काही, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। उस माया को भी जो प्रभु भवों के संकेत से नचाते रहते हैं, भला बताओ वैसे प्रभु को छोड़कर किसे भजना चाहिए। मन कर्म और भजन की चतुरता छोड़कर भजन करने से रघुकुल के राजा श्री राम कृपा करेंगे ही। लय उछंग कबहु कलरावें, कबहु पालने घाल झुलावें। इस प्रकार प्रभु ने शिशुलीला की और संपूर्ण नगर वासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी गोद में लेकर हलराती थीं, अर्थात सीधा को उछालती थीं, और कभी पाल में पौड़ाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सने बस माता वाल चरित कर गान। प्रेम से मगन होकर कौशल्या माँ रात दिन जाते हुए नहीं बन पाती थी। पुत्र के प्रेम के बस में होकर माता पिता बाल चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए,
निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन ए पकवाना। एक बार माता कौशल्या जी ने प्रभु को नहलाया और श्री राम लला का श्रृंगार करके उन्हें पालने में पौड़ा दिया। अपने कुल के इष्ट देवता भगवान रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए माता कौशल्या ने पकवान बनाया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुर बात मातु तैवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके माता कौशल्या ने रंगनाथ जी को नैवेद्य अर्पित किया और पट बंद करके वहाँ जहाँ पकवान बनाया था वहाँ चली गई। वहाँ से लौटकर माता में आई तो वहाँ जाकर पुत्र श्री रामलला को ही भोजन करते हुए देखा। कहे जननी से तो पै भय भीता, देख बालता पुन सूता। बहुर आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न सोई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रवस दीन मधुर मुस्कानी। माता इतनी भयभीत हो गई कि एक जगह दोनों बालक कैसे दिखाई पड़ रहे हैं और पालने में रामलला सो रहे हैं। फिर मंदिर में आकर उन्हें अपने पुत्र रामलला को भोजन करते देखा। उनके हृदय में कंपन हो गया, मन में धैर्य खो गया। ये मंदिर में और वहाँ पालने पर कौशल्या जी ने एक ही बालक श्री राम के दो शरीरों में देखा। वो विचार करने लगी, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और विशेष है। एक ही बालक के दो स्थानों पर दो अलग अलग क्रियाएं करता है, कैसे दिख रहा है। माँ को व्याकुल देखकर प्रभु राम ने मधुर मुस्कान के साथ हंस कर दिया और गाइए जय जय सीताराम बोलो प्यारे, जय जय सीताराम।